यूपी में काबा गाना गाने वाली नेहा सिंह राठौर को शायद आप जानती होंगी। नेहा नहीं जानती हैं? मैं नहीं जानती वो कौन राठौर है। ये देखिए नेहा सिंह राठौर जी, यदि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बड़ी गायिका हैं तो देखिए त्रिसागर मधु जी भी नहीं जानती हैं। नेहा सिंह राठौर को इस तरह से पवन सिंह और खेसारी जी को बोलना कि कहीं भी रोड पे चौराहे पे मिल जाते हैं तो इन लोगों को 2-4 चप्पल मारना चाहिए, कितना हद तक सही है? पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे 4-4 जूता मारना चाहिए। ऐसे लोगों को पवन जी को, खेसारी जी को इस बातों से कोई फर्क पड़ा? हमको तो लगता है कोई टिप्पणी नहीं। हमको तो लगता है कि उनके कान तक वो शब्द अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा। जो गवैये हैं ये। इतना दिन अगर बाबू सुप्रियो जी नहीं बोले हैं तो आज बोल रहे तो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा होगा। और बाकी पवन जी ये बात मतलब कोलकातिया गाना को लेकर अगर कुछ बात है तो उन्होंने खुद बोला है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये इस गाने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने बोला है कि कोलकाता में या फिर बंगाल में हम घुसने ही नहीं देंगे, और आप भी बंगाल की हैं तो आपको क्या लगता है? मेरा जन्म बंगाल से है, मैं कर्म बिहार से कर रही हूँ और कर्म से पहचाना जाता है लोगों को, जन्म से नहीं। कोलकाता से तो पवन जी का भी जन्म हुआ है जैसा मुझे पता है, तो वैसा नहीं है, कर्म से जाना जाता है लोगों को। और बंगाल बिहार कोई बांटा हुआ नहीं है। एक जनता होने के नाते एक बात बता रही हूँ, नॉट आर्टिस्ट। हमारी भोजपुरी के जितने भी कलाकार जाते हैं, खास करके पवन जी के साथ मैं कोलकाता में शोज़ किया हूँ, मैं देखी हूँ जनता का कहर वहाँ पे, ठीक है। और मैं खुद कोलकाता से हूँ, उनका गाना कितना सुना जाता है, उनको कितना फैंस पसंद करता है वो मैं भी जानती हूँ। और जब आप मेरे से पूछ रहे हैं अगर जनता उसको उनके गाने को लेके इतना प्यार करता है, अगर वो वहाँ पे चुनाव लड़ते और अगर अच्छा काम करते तो जनता उनको जरूर जिताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संगम सिंह और आप देख रहे हैं बिहार नेशन। हमारे साथ कैमरे पे आज त्रिसागर मधु जी हैं, कोई परिचय के मुहताज तो है नहीं। काफी हम लोग चर्चाएं करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके, भोजपुरी के गाने को लेके। सबसे पहले स्वागत करते हैं, कैसी हैं त्रिसागर जी? मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों की कृपा से थोड़ा बहुत व्यस्त हूँ। और बिहार नेशन देखने वाले सारे दर्शक जैसे गोड़ चुके गोड़ लगा। बड़ा बढ़िया भोजपुरी बोलनी है, गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं। आप अभी शूटिंग सेट पे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? क्योंकि होली का लहर खत्म, चैता का कहर चालू होने वाला है। कैसे दर्शकों को झुमाने वाली हैं आप? दर्शक जैसे चाहेंगे वैसे झुमाने वाली हूँ मैं, बिकॉज कि अभी ट्रेंड है रील का, और रील वाला बहुत तगड़ा मैटर हम लोग गाना शूट किए हैं और बहुत जल्दी आएगा। और दर्शक मेरा 3-4 गाने को अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड्स में रखा है, और जो कि टुनटुन जी के साथ है, गुरु राजा जी के साथ है। हाल ही में आपका एक हमने होली मिलन समारोह का एक वीडियो देखा था, जिसमें आप दीपक सिंह जो पावर स्टार पवन सिंह के अजीज मित्र हैं उनके साथ थी, और भी तमाम कलाकार थे वहां पे। और क्या उनसे बातें हुई होली मिलन समारोह तो हमने देखा ही, क्या फिर से लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? कुछ इस टाइप से कुछ बातें हुई कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर वो चाहेंगे या पवन जी चाहेंगे, मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा कहना ये है कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत जो भी है अपना है, श्रद्धा रिस्पेक्ट एक जगह है, काम करना नहीं करना वो अलग जगह है। उसके लिए श्रद्धा रिस्पेक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। मिलने के बाद एक मुस्कुराहट, एक रिश्ता अच्छे बने रहना चाहिए, आदमी काम करे ना करे वो चीज़ बरकरार रहना चाहिए। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ, उनको लगेगा तो जरूर काम करेंगे। और अभी तक ऐसा कुछ मतलब वो नहीं हुआ है कि गाना करना है, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन पवन जी के टीम से कोई देख रहा है तो हम जरूर गुजारिश करेंगे कि एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। यूपी में काबा गाना गाने वाली और बिहार में काबा गाना गाने वाली नेहा सिंह राठौर को शायद आप जानती होंगी। नेहा नहीं जानती हैं? मैं नहीं जानती। ये देखिए नेहा सिंह राठौर जी, यदि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत बड़ी गायिका हैं तो देखिए त्रिसागर मधु जी भी नहीं जानती हैं, क्योंकि ऑलरेडी पावर स्टार पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह भी नहीं जानते थे, उन्होंने भी बोला है और आपने भी बोल दिया। वो लोग इतना दिन से गाना गा रहे हैं, अगर वो लोग नहीं जानते तो मैं तो कोलकाता से आई हूँ और अभी कुछ ही दिन हो रहा है हम लोग काम कर रहे, कुछ साल हो गया है, तो मैं नहीं जानती। बाकी गाना उनका रील्स में आया था तब सुनी। लेकिन कहीं ना कहीं आप भोजपुरी के एक अभिन्न अंग हैं, और अभिन्न अंग है तो आपको इस पे बोलना चाहिए। क्योंकि बोलना चाहिए कि उन्होंने भोजपुरी के 2 धरोहर को और भोजपुरी के सारे कलाकार को 2-4 झप्पड़ मारने की बात कही है। वल्गैरिटी फैलाते हैं कलाकार भोजपुरी के, इस तरह से उनका टिप्पणी था, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा हमें। बिल्कुल, और मैं विवादित कलाकार हूँ, मैं हर मैटर में हमसे बोलवाया जाता है और मैं बोलती भी हूँ। जो गलत है उस जगह पे गलत है, जो सही है उस जगह पे सही है। सही को सही और गलत को गलत बोलने में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। लेकिन नेहा सिंह राठौर को इस तरह से पवन सिंह और खेसारी जी को बोलना कि कहीं भी रोड पे चौराहे पे मिल जाते हैं तो इन लोगों को 2-4 चप्पल मारना चाहिए, कितना हद तक सही है? लाखों में फैंस इन लोगों को। पवन जी को, खेसारी जी को इस बातों से कोई फर्क पड़ा? हमको तो लगता है कोई टिप्पणी नहीं। हमको तो लगता है कि उनके
कान तक वो शब्द अभी तक पहुंचा भी नहीं होगा जो वो कौन राठौड़ है, राठौड़ जी, वो अभी तक बोले हैं, ये ऐसा मुझे लगता नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस तुच्छ मैटर जो हाईलाइट्स होने के लिए किया जाता है, ये हाईलाइट्स होने के लिए कुछ हाईलाइटेड कलाकारों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो वैसे भी वो भी सोचे होंगे कि हाँ, मोहताज तो यही दोनों हैं, यही दोनों से पकड़ है, यही दोनों से सब लोग बातें करते हैं, तो हम भी क्यों ना यही दोनों को ऐसे कुछ बोले कि हम भी हाईलाइट हो जाए। आसनसोल से पावर स्टार पवन सिंह को टिकट मिला था, काफी खुश नजर आ रहे थे और 12 घंटा के अंदर ही टिकट कैंसिल भी किए। फिर दुख का उन पे पहाड़ टूटा कहा जा सकता है। अभी तक उनका टिकट का कंफर्म नहीं हुआ। जैसे कि हम सुने थे कि वो टिकट उन्होंने खुद से कैंसिल किए थे। उनका इच्छा था शायद वो जब अगर पहली बार चुनाव लड़े तो अपने क्षेत्र से लड़े, तो शायद इस मैटर में भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया होगा वहाँ से। आप बंगाल की धरती से बिलोंग करती है और पावर स्टार पवन सिंह को आपको भी पता है कि आसनसोल से टिकट मिला था और वहाँ के अभी भाभी जो एमएलए हैं बाबुल सुप्रियो जी, जो कि कलाकार भी हैं और प्लस में एमएलए भी हैं, और उन्होंने टांग खिंचाई कर रहे हैं पवन सिंह का, जो कि पुराने थंबनेल को लेके, जो कि कलकतिया सॉन्ग था जो पवन सिंह में, उसमें ऐसा कोई भी गाना या फिर ऐसा शब्द नहीं है जो कि महिलाओं को ठेस पहुँचाए, बंगाल की महिलाओं को। तो आपको क्या लगता है कि बाबुल सुप्रियो जी जो हैं वो टांग खिंचाई ऐसे ही कर रहे हैं या फिर राजनीतिक मुद्दा है उन लोगों का? देखिए, ऑब्वियसली राजनीतिक मुद्दा है मुझे लगता है, क्योंकि इतना दिन अगर बाबुल सुप्रियो जी नहीं बोले हैं तो आज बोल रहे तो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा होगा। और बाकी पवन जी ये बात मतलब कोलकातिया गाना को लेके अगर कुछ बात है तो उन्होंने खुद बोला है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये इस गाने में कुछ गलत नहीं है। बाबुल सुप्रियो जी अगर उनको बोले हैं कुछ भी तो मैं चाहती हूँ कि पवन जी इनका जवाब दे। लेकिन उन्होंने बोला है कि कोलकाता में या फिर बंगाल में हम घुसने ही नहीं देंगे, और आप भी बंगाल की हैं तो आपको क्या लगता है? मेरा जन्म बंगाल से है, मैं कर्म बिहार से कर रही हूँ और कर्म से पहचाना जाता है लोगों को, जन्म से नहीं। कोलकाता से तो पवन जी का भी जन्म हुआ है जैसा मुझे पता है, तो वैसा नहीं है, कर्म से जाना जाता है लोगों को। और बंगाल बिहार कोई बांटा हुआ नहीं है। राजनीति जैसे आप और हम अगर एक ही क्लास में पढ़ने में हम लोग फ्रेंड्स होंगे और जब एग्ज़ाम होगा तो हम लोग दोनों विरोधी रहेंगे, तो वैसा ही चीज़ है। कलाकारी एक अलग जगह होता है और राजनीति एक अलग जगह होती है। अगर दोनों एक मूवी में गाना गाने का मौका मिलेगा तो हमको लगता है जरूर गाएंगे, अगर राजनीति का मुद्दा है तो लड़ना तो पड़ेगा दोनों को। क्या लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह यदि आसनसोल से आते, वहां से जीत पाते, आप लोगों का कितना सपोर्ट रहता? बंगाल के लोग या फिर आप बंगाल की एक नागरिक हैं तो उसके नाते भी आप बता सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे पसंद करते हैं? मैं एक जनता होने के नाते एक बात बता रही हूँ, नॉट अ आर्टिस्ट। हमारी भोजपुरी के जितने भी कलाकार जाते हैं, खास करके पवन जी के साथ मैं कोलकाता में शोज़ किया हूँ, मैं देखी हूँ जनता का कहर वहाँ पे, ठीक है। और मैं खुद कोलकाता से हूँ, उनका गाना कितना सुना जाता है, उनको कितना फैंस पसंद करता है वो मैं भी जानती हूँ। और जब आप मेरे से पूछ रहे हैं अगर जनता उसको उनके गाने को लेके इतना प्यार करता है, अगर वो वहाँ पे चुनाव लड़ते और अगर अच्छा काम करते तो जनता उनको जरूर जिताते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा? जाते जाते दर्शकों से यही कहूँगी कि जितने भी गाना आ रहे उन गाने को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे, आशीर्वाद दे रहे। मैं चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मैं मेहनत और ज़्यादा करना चाहती हूँ और ज़्यादा कर भी रही हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ त्रिशाकर मधु जी थी। हालांकि इंटरव्यू के माध्यम से आपको लगता क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तब तक लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।